हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। महत्वपूर्ण तिथियां चल रही थी अपनी। कहाँ तक लिख लिया था? तो हमने लिख लिया था 1272 राव सिंह राठौड़ की मृत्यु। आज लिखिए 1294 ईस्वी। एक साइड लिख लीजिए इतिहास की तिथियां, ऐतिहासिक घटना, तो लिखिए इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियां, नीचे लिख लीजिए ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं, तो यहाँ तो तिथियां आएंगी और यहाँ घटनाएं आएंगी। देखिए, तो नोट कीजिए 1294 ईस्वी। 72 लिख लिया था, 72 तक लिखिए आगे 1294 ईस्वी। तो चंद्रावती के राजकुमार प्रहलाद परमार ने प्रहलाद पाटन यानी के पालनपुर बसाया। तो लिखिए ये बात, चंद्रावती के राजकुमार ने, चंद्रावती के राजकुमार ने, राजकुमार ने, प्रहलाद परमार ने, नाम प्रहलाद परमार ने, प्रहलाद पाटन यानी के पालनपुर बसाया, पालनपुर बसाया। तो देखिए ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो 1294 ईस्वी प्रमुख घटना क्या है? तो चंद्रावती के राजकुमार प्रहलाद परमार ने प्रहलाद पालनपुर बसाया। क्या बसाया? नगर बसाया। इसकी स्थापना की, पालनपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना? पालनपुर की। आगे लिखिए, तो लिखिए 1299 ईस्वी। तो 1299 में देखिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ और बागड़ पर पहला हमला जो था वो कब था? 1299 ईस्वी। तो लिख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का, लिखिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ एवं बागड़ पर पहला आक्रमण। पहला लिखिए, आक्रमण था लेकिन कौन सा? पहला आक्रमण। तो सन है 1299। कब है 1299? कब? 1299। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ एवं बागड़ पर पहला आक्रमण। आगे लिखिए 1301 ईस्वी। लिखिए 1301 ईस्वी। 1301। तो रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा और राणा हमीर देव चौहान परास्त। तो लिख लीजिए रणथंभौर पर हमला नहीं था, कब्जा है, याद रखिए, कब्जा कर लिया था। अलाउद्दीन ने कब्जा यानी कि वो जीत गए, कब्जा कर लिया, और हमीर देव चौहान ने परास्त। हमीर देव चौहान परास्त। तो देखिए 1301 ईस्वी ऐतिहासिक घटना क्या है? तो रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया और हमीरदेव चौहान को क्या किया? परास्त किया। नेक्स्ट देखिए 1303 ईस्वी।
लिख लीजिए 1303 ईस्वी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को परास्त किया और खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय करके अपने पुत्र जो थे वहां खिजर खां को वहां का शासक बना दिया और चित्तौड़ का नाम भी बदल दिया था। क्या कर दिया था उनके नाम पर? खिजराबाद। तो ये बात नोट करेंगे। 1303 में लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को, लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को परास्त किया। रतन सिंह को परास्त किया तो खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय करके, लिखिए खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करके, अपने पुत्र कौन है? खिज्र खां को वहां का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। लिखिए और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। तो देखिए 1303 ईस्वी 1303 तो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को परास्त किया और खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करके अपने पुत्र खिज्र खां को, किसको? खिज्र खां को वहां का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खिजराबाद या खिरावा नहीं, खिजराबाद ही है ये, खिजराबाद। किसके नाम पर? अपने पुत्र के नाम पर। आप बस खिजराबाद याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 1304 ईस्वी है 1304। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर पहला आक्रमण किया। लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर पहला हमला किया। ये पहला हमला नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर हमला किया था। तो जैसलमेर पर हमला किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1304 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए 1305 में देखिए, समझ जाएंगे 1305 है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर हमला किया? जालौर पर। जैसलमेर पर 1304 में और जालौर पर 5 में। तो लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर हमला किया। इतिहास की तिथियां पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए साथ साथ। 1305 ईस्वी कब है? 1305 और अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर हमला किया। नेक्स्ट देखिए 1310 लगा लीजिए 1310 ईस्वी है 1310। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सांचौर के जालौर में तो महावीर मंदिर था उसको नष्ट कर दिया। लिखिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने
लिखिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सांचौर के महावीर मंदिर को, सांचौर के महावीर मंदिर को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सांचौर के महावीर मंदिर को नष्ट कर दिया। कब की बात है? 1310 ईस्वी। आगे लिखिए, लिखिए 1314 ईस्वी। 1314 तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब्जा कर लिया। लिख लीजिए जालोर पर कब्जा। तो जालोर पर हमला कब किया था? याद रखिए 1305 में किया था और कब्जा 1314 में। तो लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब्जा कर लिया। जालोर पर कब्जा कर लिया। तो देखिए 1314 ईस्वी तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट देखिए 1326, लगा लीजिए 1326। देखिए 1326 ईस्वी। तो 1326 में देखिए तो राणा हमीर द्वारा चित्तौड़ पर पुनः अधिकार। लिखिए राणा हमीर द्वारा, राणा हमीर द्वारा चित्तौड़ पर पुनः अधिकार, दोबारा से अधिकार। तो देखिए सन 1326 ईस्वी, 1326 ईस्वी राणा हमीर द्वारा चित्तौड़ पर पुनः अधिकार। नेक्स्ट लगा लीजिए 1348 ईस्वी। लिखिए 1348 ईस्वी, ईस्वी है 1348। तो महाराजा अर्जुन देव ने कल्याणपुर यानी करौली बसाया। लिखिए कल्याणपुर नाम था तब, आज क्या नाम है उसका? करौली नाम है। तो लिख लीजिए महाराजा अर्जुन देव ने, लिखिए महाराजा अर्जुन देव ने, अर्जुन देव ने कल्याणपुर, कल्याणपुर के करौली बसाया। महाराजा अर्जुन देव ने कल्याणपुर बसाया। तो आगे देखिए 1354 ईस्वी। लिखिए आगे लिख लीजिए 1354 ईस्वी। तो देखिए 1354 ईस्वी। तो 1354 में क्या लिखेंगे? राम नरसिंह ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग बनवाया। लिखिए राम नरसिंह ने, राव नरसिंह क्या किया? बूंदी में तारागढ़ बनवाया। बूंदी में तारागढ़ दुर्ग बनवाया। तो सन है 1354, 1354। तो राम नरसिंह ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग बनवाया। क्या बनवाया? तारागढ़ दुर्ग बनवाया। आगे देखिए, लगा लीजिए 1358, 1358 ईस्वी। तो डूंगर सिंह ने डूंगरपुर बसाया। लिखिए डूंगर सिंह ने, डूंगरपुर बसाया। डूंगर सिंह ने डूंगरपुर बसाया 1358 ईस्वी। नेक्स्ट लगा लीजिए 1393 ईस्वी।
ईस्वी है अपन की 1393 ईस्वी। तो देखिए नैन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य नामक चौहानों का इतिहास लिखा। लिखिए नैन चंद्र सूरी ने, साथ साथ नोट कीजिए। नैन चंद्र सूरी ने, नैन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य नामक, हमीर महाकाव्य नामक, हमीर महाकाव्य नामक चौहानों का इतिहास लिखा। इतिहास लिखा। तो देखिए 1393 ईस्वी नैन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य नामक है चौहानों का क्या लिखा, ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट लगा लीजिए 1404। लगा लीजिए 1404 ईस्वी, 1404 ईस्वी। तो संत रामदेव का जन्म 3 जनवरी लिख लीजिए ब्रैकेट में। संत रामदेव का जन्म तो सन 1404 ईस्वी, सन है 1404 ईस्वी और 3 जनवरी है संत रामदेव का जन्म। आगे लिखिए 1439 ईस्वी, लिख लीजिए 1439 ईस्वी। तो मेवाड़ की सेना ने मंडोर व सादड़ी पर अधिकार किया। लिखिए मेवाड़ की सेना ने, मेवाड़ की सेना ने मंडोर व सादड़ी पर अधिकार किया। मंडोर एवं सादड़ी पर अधिकार किया। तो 1439 ईस्वी, कब 1439 ईस्वी। तो मेवाड़ की सेना ने मंडोर एवं सादड़ी पर अधिकार किया। आगे लिखिए 1440 ईस्वी, ईस्वी 1440। तो महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया गया। लिख लीजिए महाराणा कुंभा द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा, कुंभा द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया गया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया गया, बनवाया गया। तो देखिए 1440 ईस्वी और महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में क्या करवाया गया, विजय स्तंभ क्या करवाया गया, विजय स्तंभ बनवाया गया। आगे लिख लीजिए 1451 ईस्वी, लिख लीजिए 1451 ईस्वी। तो अगस्त 20 लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो विश्नोई मत के प्रवर्तक जाम्भोजी का जन्म और फतेहपुर गढ़ की नींव रखी गई तथा नया शहर बसाया गया। लिख लीजिए विश्नोई मत के प्रवर्तक, विश्नोई मत के प्रवर्तक जाम्भोजी, जाम्भोजी का जन्म, जाम्भोजी का जन्म
फतेहपुर के गढ़ की नींव रखी गई। फतेहपुर के गढ़ की नींव रखी गई। नींव रखी गई तथा नया शहर बसाया गया। तो देखिए ऐतिहासिक घटना 1451 ईस्वी। ईस्वी कब? 1451। तो विश्नोई मत के प्रवर्तक जाम्भोजी का जन्म 20 अगस्त और फतेहपुर के गढ़ की नींव रखी गई तथा नया शहर बसाया गया। नेक्स्ट लगाइए 1453 ईस्वी। लगा लीजिए 1453 ईस्वी। तो महाराणा कुंभा द्वारा चलगढ़ दुर्ग की स्थापना लिख लीजिए अगस्त 25। ब्रैकेट में लिख लीजिए तारीख है। तो महाराणा कुंभा द्वारा चलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। लिख लीजिए अचलगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। तो देखिए 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी तो 25 अगस्त को महाराणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई और यह आबू पहाड़ पर है। तो देखिए आगे लिखिए 1456 ईस्वी। लिख लीजिए 1456। 1456 ईस्वी तो महाराणा कुंभा द्वारा गुजरात की सेना को हराकर नागौर पर विजय प्राप्त। लिखिए महाराणा कुंभा द्वारा। लिखिए किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा गुजरात की सेना को हराकर नागौर पर विजय प्राप्त। नागौर पर विजय प्राप्त। तो देखिए महाराणा कुंभा द्वारा गुजरात की सेना को हराकर नागौर पर विजय प्राप्त। किसकी सेना को हराकर? गुजरात की सेना को हराकर। सन क्या है? 1456 ईस्वी। आगे लिख लीजिए, नोट कीजिए 1458। तो देखिए संत रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। बात करें तारीख की तो अगस्त 20। लिख लीजिए संत रामदेव ने जीवित समाधि ली। संत रामदेव ने जीवित समाधि ली। तारीख है 20 अगस्त है 1458। लिख लीजिए 1459। लिखिए 1459। तो देखिए राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर बसाया गया। तारीख की बात करें तो 12 मई। लिख लीजिए। घटना क्या है? तो राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। लिखिए राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। सन है 1459 ईस्वी। तारीख है 12 मई। आगे लिख लीजिए 1464। लिखिए आगे 1464 ईस्वी।
तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर पक्के गुंबद का निर्माण किया गया। तो लिखिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर पक्के गुंबद का निर्माण। तो सन है 1464। कब है 1464? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर पक्के गुंबद का निर्माण। आगे लिख लीजिए सन 1465। लिखिए 1465 ईस्वी। तो लिख लीजिए राव जोधा के पुत्र भिक्खा द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना। तारीख की बात करें तो दिसंबर 30। तो लिख लीजिए राव जोधा के पुत्र राव जोधा के पुत्र राव भिक्खा द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना। बीकानेर राज्य की स्थापना। तो देखिए 1465 ईस्वी 1465। तो ऐतिहासिक घटना देखिए क्या है? तो राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर राज्य की स्थापना की। आगे लिख लीजिए। आगे क्या लिखना है? 1468 ईस्वी। तो देखिए महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदय सिंह द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई। लिखिए महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदय सिंह द्वारा राजगद्दी के लिए की गई थी। लिख लीजिए सीधा कुंभा की हत्या। तो देखिए सन है 1468। तो महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदय सिंह द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई। आगे लिखिए 1477। 1477 ईस्वी। तो सिरोही के चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण। लिखिए सिरोही के चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण। तो देखिए सन है 1477 और सिरोही के चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण। आगे लिख लीजिए 1478। इतनी बात आ गई समझ में? लिख लीजिए 1478। तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य का जन्म। लिखिए वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य का जन्म। तो देखिए वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य का जन्म। आगे लिखिए 1482 ईस्वी। लिखिए 1482। तो देखिए महाराणा संग्राम यानी सांगा का जन्म। लिखिए महाराणा सांगा या संग्राम सिंह का जन्म। संग्राम सिंह का जन्म कब? अप्रैल
12 कब 12 अप्रैल। तो देखिए तिथि है 1482। तो महाराणा सांगा संग्राम सिंह का जन्म एक और लिख लीजिए 1485 ईस्वी। लिखिए 1485 ईस्वी। तो राव बीकानेर में राती घाटी का किला बनवाया। लिख लीजिए राव बीकानेर बीकानेर में राती घाटी का किला बनवाया। तो राव बीकानेर में राती घाटी का किला बनवाया। तो आज हमने कुछ प्रमुख घटनाएं पढ़ ली, आगे कुछ और भी पढ़ेंगे हम, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।